नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया बहुत ही शॉर्ट स्टोरी और बहुत ही बेसिक स्टोरी भी है जो हमारे जो लर्नर है, बिगिनर लर्नर है, जो हमारे अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, ट्रांसलेशन की, उनके लिए स्पेशली अच्छी स्टोरी है। शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही अच्छी स्टोरी। आप लोग भी इसे चाहे तो लास्ट तक के सुन सकते हैं। छोटी स्टोरी है। इसका टाइटल है द पेयर ऑफ शूज। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, ऑफ शूज यानी जूते की जोड़ी। अब क्या है स्टोरी अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं पहला लाइन। वंस एक बार अ फैमिली वॉज गोइंग, एक परिवार जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ आएंगे। ऑन वेकेशन, वेकेशन यानी होता है छुट्टी, ऑन यानी पर, यानी कि एक बार एक परिवार छुट्टी पर जा रहा था। फिर क्या हुआ देखिए। द सन वॉज वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित होना, जोश में आना, ठीक है। तो बेटा था बहुत उत्साहित, यानी बेटा बहुत ज़्यादा उत्साहित था। उसमें जो उनका बच्चा था बहुत ज़्यादा उत्साहित था। भाई सभी को रहता है ना, कहीं घूमने जाते हैं उत्साह रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, मजा आएगा। फिर क्या हुआ देखिए। फॉर हिज फादर यानी उसके लिए, फादर ने, पिताजी ने, हैड बॉट। अब यहाँ पे देखिए हैड का यूज हुआ है और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट का यूज हुआ है। तो हैड के साथ कोई भी वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि चुका था, चुकी थे, लिए थे, दिया था, इस प्रकार का यूज होगा। तो उसके लिए पिताजी ने क्या किया था देखिए। हैड बॉट यानी खरीदा था, खरीद लिया था, खरीद चुका था, खरीद चुके थे, इस प्रकार का यूज हुआ। तो खरीद लिया था। अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज फॉर हिम, अ पेयर यानी एक जोड़ी, ऑफ एक्सपेंसिव यानी क्या होता है महंगा, ठीक है। शूज, महंगे शूज की एक जोड़ी खरीद लिया था, मैंने बताया लिया था, दिया था। फॉर हिम, फॉर यानी के लिए, हिम यानी उसके लिए, भाई किसके लिए, उसके बेटे के लिए महंगी जूते की एक जोड़ी खरीद लिया था। फिर क्या हुआ देखिए, बाद में जूम कर दूंगा यहाँ पे। एज दे सेट इन द बस, एज यानी जैसे ही, दे सेट वे बैठे, सिट यानी बैठना, सिट का पास्ट टेंस सेट, जैसे ही वे बैठे, इन द बस, इन यानी में, द बस आप सभी पता है, जैसे ही बस में बैठे, द सन रिमूव्ड हिज शूज, ठीक है। द सन रिमूव्ड, बच्चे ने, बेटे ने क्या किया, रिमूव्ड यानी होता है निकालना, उतारना, उसे रिमूव्ड बोलते हैं। हिज शूज, अपने जूते को उसने क्या किया, निकाला। टू टेक अ नैप, टू टेक यानी लेने के लिए, टेक यानी लेना, टू टेक यानी लेने के लिए। अ नैप, एक नैप यानी क्या होता है, नैप का मतलब होता है झपकी, ठीक है। बोलते थोड़ा देर सो लेता हूँ, झपकी ले लेता हूँ, उसे नैप बोलते हैं। तो एक झपकी लेने के लिए उसने अपना जूता निकाल दिया और फिर लेट गया। फिर क्या हुआ देखिए। इट वॉज लेट बाई द टाइम ही गॉट अप, ठीक है। इट वॉज लेट बाई द टाइम यानी कि ये क्या हो गया था, देरी हो गई थी, लेट हो गया था। ही गॉट अप यानी जब वो क्या हुए, गॉट अप यानी होता है उठना, जागना, उसे हम गॉट अप बोलते हैं। तो गॉट अप मतलब क्या होता है, उठना, ठीक है। तो उसे क्या हो गया था, लेट हो गया था, समय से लेट हो गया था उठने में। फिर क्या हुआ देखिए। अब, नाउ यानी होता है अब। व्हेन ही लुक्ड अराउंड, व्हेन यानी जब, ही यानी उसने, लुक्ड अराउंड, लुक्ड यानी देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी होता है आसपास, चारों तरफ, उसे अराउंड बोलते हैं। जब उसने चारों तरफ देखा, फॉर हिज शूज यानी फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसके, शूज यानी जूते, अपने जूते के लिए, ठीक है, जूते को ढूंढने के लिए चारों तरफ देखा। तब क्या हुआ देखिए। ही फाउंड वन शू मिसिंग, ही फाउंड उसने पाया, फाउंड यानी पाया, उसने पाया, वन शू एक जूता, देखिए यहाँ पे शू लिखा हुआ है, शूज नहीं लिखा हुआ है। शूज यानी जोड़ी है, दो जूते हैं इसलिए शूज लिखाता है, केवल एक जूता है तो शू, ठीक है। तो उसने क्या दिखा, उसने पाया कि एक जूता मिसिंग यानी क्या होता है, खो गया है, जो नहीं मिलता है, खो जाता है, मिसिंग बोलते हैं कि एक जूता खो गया है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ से जूम कर लेता हूँ, यहाँ से बाकी आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है, इतना ठीक है। उसने देखा, उसने पाया कि एक जूता तो क्या हो गया, मिस हो गया है, खो चुका है। फिर क्या हुआ देखिए। ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, उसने शुरू किया, क्राइंग यानी रोना, लाउडली यानी जोर से, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हिज पेरेंट्स ट्राइड टू कंसोल हिम, हिज पेरेंट्स उसके जो पेरेंट्स थे, पालक थे, माता पिता थे, ट्राइड यानी कोशिश की, टू कंसोल हिम, कंसोल यानी होता है उन्हें मनाने की, उसे कोशिश की। भाई बोलते हैं ना, किसी को दिलासा देना, किसी को सांत्वना देना कि नहीं बेटा मिल जाएगा और ले लेंगे, उसे कंसोल करना बोलते हैं, सांत्वना देना, ठीक है। तो बच्चे को दिलासा देने की कोशिश की। फिर क्या हुआ देखिए।
हिज फादर सैड सूथिंगली, हिज फादर सैड उसके पिताजी ने कहा, सूथिंगली ये नया वर्ड है। सूथिंगली का मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कि शांत कराते हुए, चुप कराते हुए, उसे सूथिंगली बोलते हैं। चुप कराते हुए उसके पिताजी ने कहा, डू नॉट वरी, वरी यानी होता है चिंता, डू नॉट यानी मत करो, चिंता मत करो, फिक्र मत करो। आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर यू, आई विल बाय मैं खरीदूंगा, फ्यूचर टेंस विल गागीगे, आई विल बाय मैं खरीदूंगा, अ न्यू पेयर ऑफ शूज यानी जूते की नई जोड़ी, न्यू पेयर यानी नई जोड़ी, ठीक है, न्यू पेयर ऑफ शूज जूते की नई जोड़ी खरीदूंगा, फॉर यू तुम्हारे लिए। हियरिंग दिस ऐसा सुनकर, हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, द सन वॉज वेरी हैप्पी बेटा बहुत खुश था, ठीक है, बेटा बहुत खुश हुआ। ही वॉज सो एक्साइटेड वह बहुत ज़्यादा उत्साहित था, भाई सुन करके नया जूता मिलने वाला है। दैट कि ही थ्रू उसने फेंका, थ्रू यानी क्या होता है फेंका, फेंक दिया। द रिमेनिंग शू, रिमेनिंग यानी होता है बचा हुआ, यानी कि एक शू तो भाई खो चुका था, तो एक जो जूता बचा हुआ था वो एकदम एक्साइटेड हो गया कि नया जूता तो लेने ही वाले हैं। उसने क्या किया, रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ जो शू था, जो एक जूता था, आउट ऑफ द बस, आउट ऑफ द बस यानी बस के बाहर, थ्रू यानी फेंका, बस के बाहर फेंक दिया। भाई एक जूता को क्या करूंगा, बस के बाहर फेंक दिया। दो, अब दो यानी क्या, जैसे दाओ दो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, दो केवल दो, दो यानी क्या होता है हालांकि, हालांकि हिज पेरेंट्स उसके पालक ने, उसके जो माता पिता ने, ट्राइड टू स्टॉप हिम, ट्राइड यानी कोशिश की, टू स्टॉप यानी रोकने की, हिम यानी उसे रोकने की कोशिश की कि नहीं बेटा ऐसे नहीं फेंकते, क्या हो गया एक जूता है तो रोकने की कोशिश की। सून जल्दी ही, दे रीच देयर डेस्टिनेशन, दे रीच्ड वे पहुंचे, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड यानी पहुंचे, पास्ट टेंस, वे पहुंच गए, पहुंचे। देयर डेस्टिनेशन, देयर यानी उनके, डेस्टिनेशन यानी क्या होता है उनका जो हम बोल सकते हैं उनका जो डेस्टिनेशन यानी क्या होगी जगह जहाँ पे वो पहुँचना चाहते थे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं मंजिल, ठीक है, उनकी मंजिल वो लोग पहुँच चुके थे यानी पहुँचे, तो उसे हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वो जगह हमारी मंजिल, उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो वो अपने मंजिल पहुँच गए। एज दे पिक्ड देयर लगेज, एज यानी जैसे ही, दे पिक्ड उन्होंने उठाया, पिक्ड यानी उठाया, देयर लगेज उनके सामान को, लगेज यानी होता है सामान, जैसे उन्होंने अपना सामान उठाया, दे फाउंड उन्होंने पाया, फाउंड यानी पाया, द मिसिंग शू, मिसिंग शू यानी खोया हुआ जूता को उन्हें पा लिया, जो जूता खोया हुआ था। अंडर अ बैग, अंडर यानी नीचे, अ बैग यानी एक बैग के नीचे, ठीक है, अंडर यानी किसी चीज के अंदर नहीं होता, अंडर यानी नीचे, जैसे मान लीजिए ये बैग है एक, ठीक है, ये बैग है मान लीजिए, तो उसके नीचे भाई जूता क्या हो सकता है, उसके नीचे छुपा हुआ, मतलब दब गया था, तो अंडर अ बैग बोलेंगे, अंडर यानी किसी चीज के नीचे, अंदर नहीं, हिंदी में अंदर बोलते हैं, लेकिन अंडर यानी किसी चीज के नीचे, अंदर को तो इन बोलेंगे, ठीक है, इन यानी अंदर। तो वो क्या हुआ, बैग के नीचे मिसिंग शू मिल गया, बैग को जैसे उठाया देखे अरे इसके नीचे तो दबा हुआ था। द सन क्राइड, बच्चा रोया, वो जो बेटा रोया, और क्या बोल के रो रहा है देखिए, ओह इफ ओनली आई हैड नॉट थ्रोन माई अदर शूज आउट ऑफ द बस, इफ ओनली सिर्फ क्या होता कि आई हैड नॉट थ्रोन मैं नहीं फेंका हुआ होता, नहीं फेंक दिया होता, माई अदर शूज मेरे दूसरे जूते को, आउट ऑफ द बस, बस के बाहर, यानी वो अब उसे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अखर रहा है कि भाई ये जूता काश में नहीं फेंका होता। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है कि नेवर बी इन हेस्ट, इसे हम हेस्ट पढ़ेंगे, हेस्ट यानी क्या होता है जल्दबाजी, नेवर बी यानी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, नेवर बी यानी नहीं होना चाहिए, इन हेस्ट जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम हमें नहीं करना चाहिए, बाद में हमें पछताना पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो, ठीक है, कोई नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहा है मान लो, तो भी जल्दबाजी मत कीजिए, सोच समझ के कीजिए, पता चल रहा है छोड़ दिया है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बाद में पता चल रहा है नौकरी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं कि अरे जल्दी जल्दी फिट कर देता हूँ यार पंखा को, है ना, फिर आराम से हवा आना चाहिए, गर्मी बहुत है, पता चल रहा है पंखा को ठीक से फिट नहीं कर पाया, नट बोल्ट ठीक से लगाया नहीं है, जल्दबाजी में पंखा चलाए, नट बोल्ट निकल गया, पंखा गिर गया, दुर्घटना हो गई। तो भाई कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं कोई काम करना चाहिए, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, हमेशा आराम से करना चाहिए, थोड़ा सा लेट हो जाए कोई बात नहीं, काम अच्छे से होना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, शॉर्ट एंड स्वीट। थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे
करेंगे, शेयर करेंगे। कल थोड़ी लॉन्ग स्टोरी लाऊंगा, नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानेंगे। भाई एकदम बिगिनर के लिए थोड़ा मीडियम और हार्ड लेवल का तीनों प्रकार का मैं सोचा हूँ कि सभी प्रकार के सब्सक्राइबर है मेरे पास। बहुत से लोग ऐसे जिन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उन्हें स्टोरी पसंद है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी हार्ड वर्ड्स या नए नए वोकेब, उन्हें वोकेब पावर अपनी क्या करनी, स्ट्रॉन्ग करनी है, वोकेबलरी उन्हें अपनी बढ़ानी है। तो उनके लिए मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, जो थोड़ा हार्ड वर्ड जो रहते हैं वैसी स्टोरी लाऊंगा। मीडियम के लिए मीडियम और शॉर्ट के लिए इस प्रकार की छोटी छोटी स्टोरी लेकर आऊँगा। तो आप सभी का भी मतलब बहुत फ़ायदा हो जाएगा और मुझे भी नए नए इस प्रकार की स्टोरी बताने बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे फेसबुक पेज में मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।